मुझसे बहुत सारे भक्तों ने पूछा था कि माता जी जमीन में गड़ा हुआ धन कैसे निकालें। तो आज मैं जमीन के अंदर गड़े हुए धन की विधि देने जा रही हूँ। पूरा वीडियो विस्तार से देखिए। वीडियो थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन आप सही तरीके से देखते हैं और इस क्रिया को करते हैं तो जरूर, यदि आपके घर में गड़ा हुआ धन होगा तो वह जरूर निकल आएगा। तो देखिए पूरा वीडियो, में मंत्र सहित पूरा वीडियो जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। आज जो मैं जानकारी देने जा रही हूँ वह है जमीन के अंदर गड़े हुए धन की, और उस धन का आप कैसे पता लगाएं। मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं उन्हीं चीज़ों की जानकारी देती हूँ जिन चीज़ों के बारे में मुझे ज्ञात है। तो मैं नहीं बोलती हूँ कि ज़मीन के अंदर धन नहीं होता है। ज़मीन के अंदर धन होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो धन वहाँ से कोई बोलता है वहाँ से सरक गया या अंदर चला गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। और धन पहले लोग बाग सब जमीन में ही, चाहे बड़ा इंसान हो या छोटा इंसान हो, सभी जमीन के अंदर ही किसी बर्तन में धन रखते थे। चाहे पैसा, पहले पैसा तो थे ही नहीं, कागज वाले जो भी सिक्के वगैरह गहने वगैरह थे सब वहाँ उसी बर्तन में, या जिसके यहाँ जिस हिसाब का बर्तन होता था। मिट्टी के में भी रखते थे, लोहे के में रखते थे, तांबल पीता सारे बर्तनों में वह रखते थे, वह धन उस हिसाब से। तो वही होता है जमीन में गड़ा हुआ धन। लेकिन बहुत सारे लोग किसी बीमारियों के कारण मर जाते थे और किसी को बता नहीं पाते थे, तो वह धन होता है हमारे घरों में। बाकी कोई कहता है कि धन वहाँ से खिसक गया सारी चीज़, तो यह तो फालतू की बातें हैं। तो आप पूरा वीडियो विस्तार से देखिए। देखने के बाद में आप लोग यह क्रिया कर कर और उस धन को आराम से निकाल सकते हैं। आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो पूरी विधि में बता देती हूँ। थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा तो विस्तार से देख लीजिएगा। मैं मंत्र भी दूंगी आपको। रवि पुष्प या गुरु पुष्प ग्रहण काल, चाहे सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, इसमें यह क्रिया करनी है। थोड़ा सा लंबे समय का यह क्रिया रहेगी आप लोगों, क्योंकि हर योग बहुत ज़रूरी है। तो आपको रवि पुष्प नक्षत्र हो तो शनिवार के दिन जहाँ पर कौवे का घोंसला हो, अब वहाँ पर मीठे चावल बनाकर ले जाइए संध्या के समय शनिवार के दिन, और जाइए वहाँ पर काफ़ी मात्रा में चावल डालिए और उनसे प्रणाम कर कर बोलिए कि हे कागराज, हम कल आपकी पंख लेने के लिए आएंगे। आप अपनी कुछ एक दो पंख हमको देकर और हमारे कार्य में हमारी सहयोग करें। ऐसा कहकर घर आ जाइए। फिर सूर्य उदय से पहले आप जहाँ पर वह कौवा का घोंसला, जिस पेड़ के पास हो जाइए, आपको वहाँ पर पंख मिल जाएंगे उसके घोंसले में नीचे पड़े हुए। उसमें से आप जितना एक दो पंख घर ले आइए। घर लाकर देसी गाय का दूध लीजिए। उन कौवे के पंख को अच्छा बारीक काट कर पीस लीजिए। पीसने के बाद में आप गाय का दूध लीजिए। कभी काले कलर की गाय मिल जाती है तो सबसे अच्छा, वरना सफ़ेद कलर की गाय का दूध में उसको अच्छा पीस कर उस पंख को, और जो मैं मंत्र देने जा रही हूँ उस मंत्र से आप अभिमंत्रित कर कर उस पंख को ज़्यादा नहीं तो 108 बार उस दूध में डाल दीजिए, और उस दूध को अच्छा गाढ़ा कर लीजिए। गाढ़ा करने के बाद में उस दूध को कम से कम ज़्यादा नहीं तो 11 माला, इसी जो मैं मंत्र देने जाए इस मंत्र से अभिमंत्रित कर कर थोड़ी सी उसमें खटाई डालकर उसको जमा दीजिए। जब वो अच्छे से जम जाए तो आप किसी अच्छे दिन देखकर, जैसे कि सोमवार हुआ या फिर जो भी योग हुआ, उस योग में आप उसका घी बना लीजिए। उस मक्खन का घी बनाकर रख लीजिए। फिर जब अच्छा योग आता है, चाहे वह रवि पुष्प, गुरु पुष्प ग्रहण काल या फिर अमावस्या की रात्रि में, आप उस घी से एक मिट्टी का सरावला लेकर आप थोड़ी सी नांगनमन कपास की रुई लेकर और उसी घी से आप काजल बनाइए। रात्रि के समय काजल बनाइए, और जितना हो सके जो मैं मंत्र देने जा रही हूँ आप एक वह काजल बनाने का सामान रख लीजिए। और यह सारी चीज़ें फिर एकांत में कीजिए, किसी नदी के या किसी उसके किनारे। वहाँ पर काफ़ी लकड़ी भी होनी चाहिए, क्योंकि यह हवन करना है आपको। जब तक वह काजल बनता है जब तक आपको इस मंत्र से हवन करना है। हवन करते हुए आपको उच्चारण करते हुए इस काजल को बना लेना है। जब काजल तैयार हो जाए तो उस सारे काजल को निकाल कर अपने घर ले आना है। जब घर ले आओ तो किसी डब्बी में उसको भरकर रख लो। जब अच्छा योग आता है तो जितनी बार हो सके, और उस काजल को पावरफुल बनाने के लिए आप
मंत्र का उच्चारण करते हुए, या फिर आपके पास में हवन सामग्री हो तो आप हवन भी कर सकते हैं। और जब आप यह पूरी तरह से काजल तैयार हो जाए तो किसी 10 साल से तो 5 साल का पग पाइलिया बच्चा, और वह पग पाइलिया बच्चा रवि पुष्प, गुरु पुष्प, ग्रहण काल या अच्छे योग में यदि उसने जन्म लिया है, उसी के ऊपर काम करेगा। यदि 10 से 5 के बीच में उस बच्चे को आपने वह काजल लगा दिया और उसके आंखों पर पट्टी बांधकर उस घर में आपने घुमा दिया सही तरीके से, तो वह बच्चा 100% आपको वह धन बता, जहाँ पर वह धन रहेगा उस बच्चे को स्वतः ही, क्योंकि बच्चा भगवान का रूप होता है। दूसरा, कभी गलती से भी उस बच्चे के बारे में गलत भावना या गलत चीज़ लाए तो आपका ही इसमें नुकसान होगा 100%। यह चीज़ें, क्योंकि बच्चे भगवान का, वो छोटा बच्चा भगवान का रूप होता है। बहुत सारे लोग ऐसे बच्चों के साथ गलत चीज़ें करते हैं। एक हमारे उसमें गुरुजी और हम भी लगाते थे हजरात क्रिया, इतनी पावरफुल क्रिया थी वह छोटे बच्चों पर, क्योंकि वह पवित्र बच्चों पर ही लगती है। 9 साल के छोटे बच्चे पर ही हम 9 से तो 5 के, और जो बोलने लग जाए, मतलब 3 साल से बड़े बच्चों को भी, मतलब किसी गए हुए व्यक्ति का पता लगाना हो, गुरुजी ने कम से कम ज़्यादा नहीं तो हजारों व्यक्ति को इस काजल से और इस चीज़, क्योंकि हम अच्छे काम के लिए इसका प्रयोग करते थे, तो गुरुजी ने कहीं खोए हुए व्यक्ति को घर बुलाया है और उनका सही से पता बताया है। लेकिन हम उन बच्चों को देवता का रूप मानते हैं, और आपके घर का बच्चा हो तो सबसे अच्छा है, दूसरे बच्चों को मत लीजिए यह चीज़ें। तो आप लोग रवि पुष्प नक्षत्र में जो वही बच्चा काम करता, सब लोग बोलते हैं ना, जो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इंजन चढ़ाना होता है, पग पायलिया, ऐसे पग पायलिया काम नहीं करता है। रवि पुष्प नक्षत्र, गुरु पुष्प, ग्रहण काल में हुआ पग पायलिया बच्चा ही इसमें काम करता है। यह 100% सत्य बातें हैं। जो लोग यह कहते हैं कि हर कोई बच्चा किसी दिन भी पेट तरफ से हो जाए, वह बच्चा कभी काम नहीं करता है। दूसरा, वह बच्चा जब तक मांस, मच्छी, यह सारी चीज़ों से दूर रहता है वही बच्चा काम करता है। जब इससे बड़ा हो जाता है या फिर वह ब्रह्मचारी का पालन नहीं करता है, उस व्यक्ति को यह क्रियाएं नहीं होती है। इसीलिए कहा जाता है कि 9 साल से तो 3, 3.5, 5 साल के बच्चे के ऊपर यह क्रिया लगाई जाती है। तो यह हजरात क्रिया में से ही आती है और यह बड़ी ही पावरफुल क्रिया है। तो आप उस बच्चे को वह काजल लगाकर आप आराम से इस धन का पता, चाहे लड़का हो या लड़की हो, आप उस धन का पता लगा सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ, हाँ, धन होगा तो ही निकलेगा, नहीं होगा तो बच्चा साफ साफ बता देगा कि यहाँ पर कोई धन नहीं, क्योंकि उस बच्चे को सारी चीज़ें क्लियर दिखती है। वह बच्चा इतना पवित्र होता है। लेकिन मैंने जैसा कहा कि वह रवि पुष्प, गुरु पुष्प या ग्रहण काल, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण में उल्टे तरफ से हुआ, यानी कि जिसको पग पायलिया बोलते हैं, वह बच्चा होगा तो ही क्रिया करेगा। मैं इसका मंत्र भी अभी दे रही हूँ, आप इस मंत्र को अच्छे से कंठ से याद कर लीजिए। यदि आप इस मंत्र को 1.25 लाख बार सिद्ध कर लेते हैं तो यह काफ़ी पावरफुल है। दूसरा, बहुत सारे भक्त बोलते हैं कि हमारे यहाँ पर किसी ने धन बताया है। देखो, किसी के बताने से कुछ नहीं होता है। लोग बाग, आप जिसके पास जाओगे वही धन बता देगा। जमीन के अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं। देखिए, मैं बड़ी बात नहीं बोलती हूँ, हमारे आश्रम के ऊपर हम बहुत सारी चीज़ें अभी खोदेंगे तो कम से कम ज़्यादा नहीं तो 500-600 के मतलब जो सिक्के अभी चल रहे हैं वो मिल जाएंगे। क्योंकि हमारे यहाँ पर पहले क्या होता था, बहुत सारे लोग आते थे और सब गुरुजी सब पर मूठ मंगवाते थे, यानी कि चावल, उसमें एक सिक्का, सुपारी और यह चीज़ें उनके घर से। तो दिन में ज़्यादा नहीं तो 200-300 लोग आते थे और हम मंदिर में रख देते थे। फिर गिलहरी आती थी तो गेहूं को खाने के लिए ले जाती थी, वो जहाँ ले जाती थी वहीं सिक्के, फिर वो फाड़ती थी तो सिक्के पड़ जाते थे। तो इसी तरीके से आज ये हमारे यहाँ पर इस हिसाब से सिक्के चल रहे हैं, रोए, गिलट, सारी चीज़ों के। पहले चांदी, सोना, इन चीज़ों के सिक्के चलते थे। तो वो तो मिलेंगे ही ना आपको, ऐसा नहीं है। घर में कहीं ना कहीं पुराने घर हैं, उनमें से आपको कुछ ना कुछ चीज़ जरूर मिलेगी, ऐसा नहीं है। लेकिन लोग बाग के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो भाई, जिस हिसाब से आज हमारे यहाँ पर यह सारी चीज़ें, एक बार हमारी जीजी आई थी हमारे घर के ऊपर जब गुरुजी थे, तो उन्होंने
100 रुपए इकट्ठे किए थे हमारे पेड़ पौधों के पास से, और वो आज भी बोलते हैं। और आज भी ऐसा नहीं है, हर जगह आपको कहीं भी मिल जाएंगे, क्योंकि जो गिलहरियाँ हैं वो मूठ को ले जाती है और वो खा लेती है, बाकी सिक्के व सामान को फेंक देती है नीचे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है और इसको लोग बाग भ्रम समझ लेते हैं। तो ज़मीन के अंदर धन होता है और वह धन हमारे ही घर के लोगों का होता है, कहीं राजा महाराजाओं को भी होता है, और कभी कभी जो चोर कहीं चोरी कर कर ले जाते थे और वह लोग भी उस हिसाब से कहीं कहीं रख देते, तो कहीं कहीं हिसाब से मिल भी जाता है। पहले के पुराने खंडर में वही लोग बाग मैंने जैसे बताया ऐसे ही रखते थे सारी चीज़ें। तो यदि आप लोग सही तरीके से इस क्रिया को कर लेते हैं तो जरूर जमीन का गड़ा हुआ धन आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, होगा तो ही मिलेगा। दूसरा, आप अच्छे कार्य के लिए इन चीज़ों को लेते हैं और आपके परिवार की चीज़ें तो आप आराम से किसी से मत पूछिए। आप लोग, मैं तो साफ कहती हूँ, आप हनुमान चालीसा का पाठ कर कर, हवन पूजन करवा कर, और उसमें आप संकल्प लीजिए कि इसमें से हम ज़्यादा नहीं तो 5% या 10% हिस्सा इस सोना चांदी का हम मंदिर या फिर कहीं अच्छे कार्य में काम लेंगे। यहाँ वो करना भी चाहिए, या कर कर आप संकल्प लेकर और यह कार्य करते हैं तो आपको कोई बाधा नहीं आती। यदि कुछ सांप वगैरह आते भी है तो उसको किसी डंडे की सहायता से आप भगा दीजिए और वहाँ से वह चीज़ें खोद लीजिए। देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ कि हमने इस क्षेत्र में गुरुजी ने, और बहुत सारी चीज़ें मैंने भी क्षेत्र में देखा है, गुरुजी ने कंटिन्यू 10 साल काम किया है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं नहीं बता सकती, लेकिन सब जहाँ जाते थे, सिर्फ जहाँ पर लोग बाग बोलते थे कि यहाँ पर तो 10 भूत भूत खड़े होते हैं, वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता था, सब झूठ बोलते थे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और हमारा काम यही होता था। और बहुत सारे लोग किसी समाधि को खोद कर फेंक देते हैं, बहुत सारी कब्र को खोद कर फेंक देते हैं, तो यह गलत है, वहाँ पर नहीं होता है भाई। वहाँ मुर्दा गड़ा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और पहले के लोग, आज हम जैसे थोड़ी है कि जैसे इंसान मरता है उसके ऊपर से सारी चीज़ें छीन लेते हैं। पहले के लोग इन शहीद लोगों को दफना देते थे, साधु संतों को गहने शहीदी दफना देते थे, तो कभी कभी वो चीज़ें निकल आती थी। इसमें लोग बाग बहुत सारी चीज़ें फोड़ा तोड़ा सारी चीज़ें कर देते हैं। तो यहाँ नुकसान मत कीजिए किसी भी चीज़ का। यदि हमारी पुरानी कोई समाधि है सारी चीज़ें, तो वहाँ थोड़ी बहुत चीज़ें उनके गहने वगैरह होंगे, लेकिन वह इस हिसाब से नहीं है। तो आप लोग जब भी यह कार्य करें इस हिसाब से करते हैं तो ज़रूर आपको इस क्षेत्र में फ़ायदा होता है। आज का वीडियो मैं रूम से बना रही हूँ क्योंकि बाहर ठंडी है और ठंडी के कारण रोड से इतनी आवाज़ आ रही है कि ठीक से वीडियो भी नहीं बन पाते हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ से वीडियो मैं रूम से बहुत कम, साल में एक आध वीडियो जब बहुत मजबूरी होती है तो बनाती हूँ। तो आज हल्का सा कोहरा है और कोहरे के कारण बहुत शोर शराबा है, तो मैं अंदर से वीडियो बना रही हूँ। मैं आप लोगों को मंत्र दे देती हूँ कि यह मंत्र है, इस मंत्र से उस काजल को अभिमंत्रित कर कर जब उस बच्चे को भी यह काजल आप लगाएं तो भी उसको अभिमंत्रित कर ले, लेकिन यह कार्य सिर्फ अच्छी चीज़ के लिए ही करना चाहिए। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं सर्व औषध्ये प्रणम नमो विच्यै स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं सर्व औषध्ये प्रणम नमो विच्यै स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं सर्व